कभी सोचा है कि कुछ लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं? अक्सर लगता है कि ये किस्मत का खेल है या फिर बहुत ज्यादा कमाई का नतीजा। लेकिन असल में ये उन अनुशासित आदतों का कमाल है जिन्हें लगातार सालों साल अपनाया जाता है। तो क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात है या इसके लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है और अक्सर उन्हें वेल्थ बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक देता है। सच तो ये है कि दौलत बनाने का असली रास्ता लगातार और डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल हैबिट्स हैं। तो चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं और उन आदतों को समझते हैं जो किसी को भी करोड़पति बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, फाइनेंशियल फाउंडेशन का निर्माण। ये वो पहले और सबसे ज़रूरी कदम है जिनके बिना दौलत की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अमीर लोग और आम लोग पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और महीने के अंत में जो बच गया उसे बचाने की सोचते हैं। लेकिन करोड़पति ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो कमाते हैं, फिर सबसे पहले बचत और निवेश करते हैं और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। इसी को कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। फिडेलिटी का एक सर्वे बताता है कि 88% करोड़पति अपनी आमदनी का कम से कम 20% हिस्सा लगातार निवेश करते हैं। ये कोई एक दो बार करने वाली चीज नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का नियम है। अब इस अनुशासन की ताकत देखिए। जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए 25 साल के लिए ऐसी जगह निवेश करे जहां 12% का रिटर्न मिले, तो ये रकम बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ये है अनुशासन का जादू, किस्मत का नहीं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। क्यों? इसकी वजह है महंगाई, यानी इन्फ्लेशन। ये वो दर है जिससे समय के साथ हमारे पैसे की खरीदने की ताकत कम होती जाती है। ये चार्ट एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। देखिए, भारत में औसत महंगाई दर है लगभग 6%, जबकि सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज मिलता है करीब 3.5%। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो वो हर साल अपनी कीमत का लगभग 2.5% खो रहा है। तो सवाल उठता है कि करोड़पति अपने पैसे से काम कैसे करवाते हैं? वो उसे बेकार नहीं पड़ा रहने देते। वो उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, SIPs, इंडेक्स फंड्स या फिर गोल्ड और डेट फंड्स जैसी अलग अलग जगहों पर लगाते हैं, ताकि पैसा महंगाई को मात दे सके और असल में बढ़ सके। तो पैसों को सही जगह लगाना तो नींव का पहला पत्थर हुआ, लेकिन असली इमारत खड़ी होती है सही सोच पर। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, दौलतमंद मानसिकता अपनाना। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि ये इस बारे में है कि वो सोचता कैसे है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर साफ दिखता है। जब ज्यादातर लोगों की सैलरी बढ़ती है तो वो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, नया फोन, बड़ी गाड़ी। वहीं करोड़पति वाली मानसिकता के लोग सबसे पहले अपने निवेश को अपग्रेड करते हैं, यानी अपनी SIPs या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते हैं। थॉमस जे स्टैनली की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का ये मशहूर कोट इसी बात को पक्का करता है। वो कहते हैं कि एक औसत करोड़पति पुरानी कार चलाता है और एक साधारण घर में रहता है, लेकिन उसके पास इनकम पैदा करने वाले कई सारे एसेट्स होते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण तो हमारे देश में ही है। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति अरबपति होने के बावजूद वो अपनी सादगी और किफ़ायती आदतों के लिए जाने जाते थे, जैसे कि इकोनॉमी क्लास में सफ़र करना। उनका फोकस दिखावे पर नहीं, बल्कि एक विरासत बनाने पर था। और एक आदत जो सब में कॉमन है, वो है जिंदगी भर सीखते रहने की आदत। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था और आज भी रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं। भारत में राकेश झुनझुनवाला जैसे निवेशकों ने भी लगातार जिज्ञासु रहकर ही इतनी दौलत बनाई, ना कि सब कुछ सीख लिया ये सोचकर। तो ठीक है, नींव मजबूत हो गई, सोच भी सही हो गई। अब बात करते हैं उन एडवांस तरीकों की जो दौलत बनाने के सफर को तेज करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, उन्नत धन रणनीति का क्रियान्वयन। ये वो कदम है जो दौलत को तेजी से बढ़ाते भी हैं और उसे सुरक्षित भी रखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर कर्ज बुरा नहीं होता। बुरा कर्ज वो है जो उपभोग के लिए लिया जाए, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल या पर्सनल लोन। वहीं अच्छा कर्ज वो है जो संपत्ति बनाने में मदद करे, जैसे कि बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए लिया गया लोन।
और अमीर लोग इस फर्क को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। रैमसी सॉल्यूशंस की एक स्टडी बताती है कि लगभग 70% करोड़पतियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। मतलब वो बुरे कर्ज के जाल से हमेशा दूर रहते हैं। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बचाकर रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना। दूसरा, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और तीसरा, परिवार की सुरक्षा के लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना। अब जरा IRDAI का ये डेटा देखिए। ये दिखाता है कि भारत में 70% लोग मेडिकल इमरजेंसी का खर्च अपनी बचत से या फिर कर्ज लेकर उठाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है जो सालों की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर सकता है। इसीलिए बीमा इतना जरूरी है। एक और बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है आय के कई स्रोत बनाना। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% करोड़पतियों के पास इनकम के कम से कम 3 सोर्स होते हैं। यानी सिर्फ एक नौकरी की सैलरी पर निर्भर नहीं रहना। इनकम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आ सकती है, किसी साइड बिजनेस से आ सकती है, किराए से या फिर डिजिटल एसेट से भी आ सकती है। इससे फाइनेंशियल सुरक्षा कई गुना बढ़ जाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि दौलत सिर्फ इनकम से नहीं आती, ये इरादे और आदत से आती हैं। छोटी छोटी सही आदतें जिन्हें लगातार अपनाया जाए, वही आगे चलकर दौलत का पहाड़ खड़ा करती हैं। तो अब जब ये सब कुछ सामने है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, वो पहली आदत कौन सी होगी जिससे इस सफर की शुरुआत की